कैसा लग रहा है? अरे अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर अंकिता, अब कैसी तबीयत है पापा की? आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे। मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से बेहतर हूँ। पहले वाला डॉक्टर तो ऐसे था, वो पैसे बना रहा था, लेकिन ये जब से आई है ना, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई घर का होता है ना इलाज करने वाला। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा बेटा। अब फिक्र मत करो बेटा। अरे पापा, ये अंकिता जी वैसे मेरी क्लासमेट थी और पढ़ाई में बहुत आगे थी। अब सुना है कि डॉक्टरी में भी काफी आगे हैं, नाम है इनका, इसलिए मैंने सोचा यही आपका इलाज करेंगे आज के बाद। अंकिता जी, पापा को शुगर की बहुत प्रॉब्लम है, बीपी भी हाई रहता है, थोड़ा सा देखिएगा ना। और हाँ, कह रहे हैं कि बहुत पेन हो रहा है, कहीं पथरी वगैरह तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना आप, क्योंकि डॉक्टर से चेक करवाया तो वो कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी। जी हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, आप कहिएगा तो मैं आपको छोड़ दूं आपके अस्पताल तक। अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं खुद चली जाऊंगी ना, जाइए। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, आप चले जाना बाद में। चलो, आपका बेटा तो गया बाहर। वैसे एक बात पूछूं, आपको सच में कोई परेशानी है या सिर्फ एक बहाना है? देखो, जब से मोहतरमा तुम आई हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुझे ऐसे छुआ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो उल्टा अच्छा लग रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। मुझे ना अंकल की नीयत सही नहीं लग रही है। पहले वाले डॉक्टर को तो भगा दिया और इस लड़की को बुला लिया, ये इलाज भी कर पाएगी? मैं भी बहुत खुश हुई थी जब आपने मुझे ऐसे टच किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे अब आपका बेटा बाहर जो चला गया तो हमारे पास तो टाइम भी टाइम है ना। हाँ, टाइम ही टाइम है, कौन देखने वाला है हमें। वैसे आपका सिर्फ इलाज ही करना है या कुछ और भी करना है? ये कपड़े क्यों उतार रही है? और अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। देखो, नौकर सफाई कर रहा है। हाँ रामो, जाकर मेरे कमरे की सफाई करो। साहब, मैंने अंदर सफाई कर दी है, जब यहाँ कर रहा हूँ। अरे दोबारा से कर दो। जी साहब, लेकिन मैंने अंदर कर दी है सफाई। अच्छा, अपने मालिक के आगे जबान चढ़ा रहा है। जा कर, दोबारा से सफाई कर दे। साहब, एक ही कमरे की 3-3 बार सफाई थोड़ी करूंगा। अरे तुझे बोला ना, जाकर सफाई कर। साहब, पूरे घर की सफाई रह रही है और आपका कमरे की 3 बार सफाई कर चुका हूँ। क्या तू अपने मालिक से जुबान लड़ाएगा? मैंने जो कहा वो कर, जा। अरे कमरे में जा, सफाई कर। आप रुकिए अरविंद जी, इस नौकर से तो मैं बात करती हूँ। क्यों बे नौकर, तेरी औकात कैसे हमसे ऐसे बदतमीजी करने गया? मुझे तो तुम पे पहले ही शक था। अंकल जी को आप नाम लेके बुला रहे हो, वो आपके पापा के उम्र के हैं। तो तुझे उससे क्या, तेरा क्या कोई रिश्तेदार लगता है ये सब ठीक नहीं है, वो आपके पापा के उम्र के हैं, उनकी इज्जत करो। नाम लेके देखो, बुलाओगी। तुम ना अपनी औकात में रहो, नौकर हो ना, नौकर बन के रहो। हमारे मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझे? जो काम कर रहे थे काम करो, और अगर काम नहीं किया ना तो तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, समझा? मुझे नौकरी की धमकी मत दो, मैं प्रिंस भाई को बताऊंगा कि आप क्या कर रहे थे। और यहाँ इलाज के नाम पे तो कुछ और ही चल रहा है। शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगती तुम डॉक्टर हो, और डॉक्टर हो तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं। चुप! नौकर है, नौकरी के औकात में रहे। मैंने कहा है छोटे कपड़े पहनने को, अब मुझे अच्छे लगते हैं, डॉक्टर नहीं। अब इस नौकर का क्या करना है समझ गई होगी, देख लो। समझ गए अरविंद जी, आप चिंता मत करिए, बहुत देखे हैं इसके जैसे और बहुत सुधारे भी हैं। क्यों रे नौकर, क्या बोल रहा था तू और क्या करने वाला था तू? अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को ऐसे धक्का मारा, चाटा भी, और ये कोट भी उतार रहा था। मैंने कब हाथ उठाया, मैं तो आपको पीछे कराया। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, देखिए ना। ठीक है, गवाही मैं दूंगा, किसने तुम्हारे कपड़े फाड़े थे, तुम्हारा कोट उतारा था। और पुलिस, अरे पुलिस तो इसका वो हश्र करेगी, इसने जिंदगी भर में नहीं सोचा होगा। अगर तू चाहता है ना कि तेरे साथ पुलिस कंप्लेन ना हो और तेरे साथ कुछ बुरा भी ना हो,
तो चुपचाप ना काम कर, क्योंकि अगर तूने चू चपट करी ना ज्यादा तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और पुलिस के पास जाकर ना ये सारी बातें बोलूंगी कि तू मुझे मार रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और क्या कुछ नहीं। फिर तू जानता है ना, अगर एक लड़की कुछ बोलेगी तो समाज को तो वो चीजें माननी पड़ेगी। तेरा क्या होगा? चाहता है ये सब होना? नहीं ना? अरे मैम साहब ऐसा कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बढ़िया, पहले समझ जाता ना तो अच्छा रहता। चल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तो जाकर काम करो। बेटा भी बाहर गया और नौकर कुछ नहीं कहेगा अब। तो डॉक्टर ने इलाज शुरू करना है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। अरे मैंने सोचा भी नहीं था इस बुढ़ापे में ऐसी जवान मिल जाएगी और सारे मजे देगी। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे सचमुच में प्यार करती या मेरी दौलत देखकर ये सब कर रही हो? अरे आप कैसी बातें करें, आपको मैं ऐसी लगती हूँ क्या? वैसे भी मेरी भी शादी हो रखी है और मेरा पति तो इतना कमाता नहीं है कि मेरा घर खर्च आराम से चल पाए। अब मेरा क्लिनिक भी है लेकिन इतने मरीज नहीं आते, जो भी थोड़े बहुत आते हैं उसमें से कुछ तो मेरी जान पहचान के निकलते हैं, तो पैसे उतने हो नहीं पाते। इसलिए ना मुझे आपसे एक मदद चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे ना? मदद? एक कैसी मदद? मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए, आप देंगे ना मुझे? 15 लाख? कैसे इंतजाम होगा? 15 लाख तो बहुत ज्यादा है। अरविंद जी देखिए, झूठ तो मत बोलिए ना, अगर आपको पैसे नहीं देने तो मना कर दीजिए। वैसे भी उस दिन मैंने आपको देखा था जब आपने अपनी तिजोरी खोली थी, उसमें बहुत सारे नोट थे। हाँ वो तो प्रिंस बेटे के लिए एक गाड़ी लेनी है तो उसके लिए मैंने पैसे रखे हुए थे। तो गाड़ी मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या? अब आप खुद ही सोचिए ना, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ आपके लिए। मैंने तो आपकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया, आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते कि मुझे थोड़े से पैसे दे सकें। देखो डॉक्टर साहिबा, मेरा बेटा प्रिंस, उसको क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उसे? ये पैसे कहाँ गए? अरे कब से प्रिंस बेटा लगा रखा है? वो नहीं कमाता क्या खुद? बोल देना कि पैसे चोरी हो गए या कहीं दे दिए। अरे वो गाड़ी खुद नहीं खरीद सकता क्या? इतना बड़ा तो हो गया है वो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 15 लाख अरविंद जी, और मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगी। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसे रख ही लूंगी, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ये पैसे 15 लाख एकदम क्यों चाहिए? अरे कुछ जरूरी काम है, समझिए ना। अब घर बनाना है, उसमें कुछ पैसे ना कम पड़ रहे हैं, तो इसीलिए 15 लाख रुपए चाहिए। करता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लो 50,000 रुपये लो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं यही पैसे रख लेती हूँ, पर याद रखिएगा बाकी के पैसे मैं लेने आ जाऊंगी जल्दी। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो रहा है ना। डॉक्टर साहिबा पैसे लेने आई थी या कुछ और नहीं करना है? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। आइए ना। साहब ये क्या कर रहे हो डॉक्टर मैम साहब के साथ? अबे यार, एक तो ये नौकर जब देखो आ जाता है। तुझे कहा ना चुप रहने को, एक बार में समझ नहीं आती है। जानता है ना क्या करूंगी तेरे साथ? चाहे तुम मेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन मैं प्रिंस भैया को बता के रहूंगा क्या कर रही थी आप अंकल के साथ। ये ले पकड़ और निकल यहाँ से। ये बात ना यहीं तक रहनी चाहिए, बाहर किसी को पता ना लग जाए। ठीक है मैम साहब। अरे डॉक्टर साहब ये क्या किया? 50,000 तुम्हें दिए थे, 50,000 लुटा दिए। अरे पैसे पेट पे नहीं उगते, ऐसे मैं तुम्हें बाकी पैसे दूंगा तो वो तुम ऐसे उड़ा दोगी। और कैसे समझाऊं तुम्हें? ठीक है तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब ये दे तो पैसे मेरे लुटाती रहो, ये नहीं चलेगा। सब समझ गई तुम? अरे अगर 50,000 इसे नहीं देती तो वो मुंह बंद ना करता, और इसके लिए ना बहुत है 50,000। और वैसे भी ये तो मेरी सिर्फ स्टार्टिंग है, मेरा तो बहुत बड़ा प्लान है। अरे अभी बताती हूँ, रुको। पुनीत,
पुनीत। क्यों अंकिता, हो गया काम? ये रहा पुनीत, इसे तो तुम जानते ही होगे ना। चलो पुनीत, खुद ही बता दो तुम। मैं बताता हूँ बुड्ढे, शायद तुझे याद ना हो। वो दिन याद है तुझे? कैसे याद होगा, मैं बताऊं? उस दिन जब मैं तेरा घर पे इलाज करने आया था, तू अलमारी खोलकर पैसे गिन रहा था, और पैसे गिनने के बाद जब मैंने तेरे से कहा कि मैं तेरे पैसे नहीं चुरा रहा, और तूने क्या किया था? गुस्से में आकर मेरे को भला बुरा बोला, मेरे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती करी, और यहां तक भी तू रुका नहीं। तूने समाज में सबको बता दिया कि मैं तेरे घर पे चोरी कर रहा था। तो तूने कैसे सोच लिया कि इसका बदला मैं तेरे से नहीं लूंगा, इतनी आसानी से तेरे को जाने दूंगा? बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि इसका बदला तो मैं तेरे से लेकर रहूंगा। और ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और ये सब ना ये मेरे कहने पर कर रही है। अब तुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि जैसा तूने मेरे साथ किया था, अब जब तेरे साथ वैसा होगा तो कैसा लगता है इंसान को। बस हमने प्लान बनाया और देख तू कितनी आसानी से फंस भी गया। अब अगर तू चाहता है कि तू उससे बाहर निकल जाए और ये सब हम किसी को ना बताए, यहाँ तक कि तेरे बेटे को भी, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, 15 लाख रुपए तो दे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हमें मजबूरन ये वीडियो, ये सारी हरकतें तेरे बेटे को तो बताएगी, साथ में सारी सोसाइटी को भी बताएगी, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि इस घर का बुड्ढा कैसी कैसी हरकतें करता है। बेटे तू तो बहुत लंबा जाएगा अंदर अगर अंकिता ने तेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगा दिया ना। चलो मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी अंकिता तुम समझा दो। चल बुड्ढे, अब फटाफट से ना 15 लाख रुपए निकाल। अरे मैं कोई पैसे देने वाला नहीं, 15 लाख पैसे नहीं दूंगा तुम्हें। तो तू पैसे नहीं देगा? जानता है ना, जो धमकी तेरे नौकर को दी थी वो तेरे साथ भी तो हो सकती है। अब अगर मैं तेरे नौकर पर केस कर सकती हूँ झूठा, तो तुझ पे भी तो कर ही सकती हूँ ना। अरे और तुझ पे तो केस भी बड़ा होगा, अपनी उम्र तो देख। क्या क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हें छेड़ा है? ये क्या बकवास है? जब तो उस टाइम मुझे छू रहा था ना, उसकी वीडियो बनवा ली थी मैंने। वो वीडियो जाकर दिखा दूं क्या सबको, स्पेशली तेरे बेटे को? ऐसा मत करना, मेरी समाज में बदनामी हो जाएगी। देख तेरी बदनामी ना हो इसीलिए तो बोल रही हो ना। मेरी बात मान जा, 15 लाख रुपए निकाल के दे दे, वरना अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो हम रकम बढ़ा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब तुम तो बता रही थी तुम्हारा पति किसी प्रॉब्लम में है, पैसे की जरूरत है। अबे झूठ बोला था तुझसे पैसे निकलवाने के लिए, ताकि तू तरस खा के ना जल्दी से पैसे दे दे। तू तो ज्यादा बन रहा था और मुझे सुनाने लगा, बस इसीलिए ना तुझे अपना प्लान बताना पड़ा। अब चल जल्दी से निकाल दे पैसे। मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं दूंगा पैसे। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, रुक तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। क्या चल रही है? ओ डॉक्टर साहिबा, क्या हो रहा था? दवाई दी जा रही है कमरे में। कुछ नहीं सर, वो उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी ना, तो वो दवाई दे रही थी। आपका डॉक्टर का कोट कहाँ है? गर्मी थी ना इसलिए उतार दिया। आपने कोट के साथ साथ ना शर्म भी उतार दी है शायद। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब ये बताता हूँ, आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं होगा? पापा सब कुछ जानते हैं पहले से। पापा ने मुझे परसों ही बात बताई कि जो नई डॉक्टर नहीं आई है ना, अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब नजर से देखती है और गंदे गंदे इशारे भी कर रही थी। पापा को बहकाना चाहती थी। फिर मैंने पापा को कहा कि एक काम करो, इस पे पूरी नजर रखते हैं, इसका कोई प्लान लग रहा है। और तब पापा ने भी तुझे थोड़े से गंदे इशारे किए, और आज जब तूने पापा का हाथ अपनी टांग पे रखा तब मैं समझ गया कि ये पक्का कोई प्लान है। और आज देख रंगे हाथों पकड़ी गई है। क्यों? एक बदला लेने के लिए इतना गंदा प्लान बनाया? ये क्यों भूल गए कि तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे? माँ बाप भगवान के समान होते हैं, और तुम जो हरकत कर रही थी वो कैसी थी? सही है, तुम जैसे लोगों को ना सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है, समझे? और तुम
डॉक्टर हो ना, वो तो चलो नकली डॉक्टर, तुम तो असली हो। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और तुम जैसे लोग ना बाकी डॉक्टरों का भी नाम बदनाम करते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी। और हाँ, तुम्हें वैसे भी इस वर्दी की कदर नहीं थी ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्टर का कोट जल्दी उतर जाएगा, जो तुम्हारा हॉस्पिटल भी सील किया जाएगा, समझे? देखो प्लीज पुलिस कंप्लेन मत करो। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट ना करो? मैडम वो तो हो गई है। अनुज, ये तो नौकर था। हाँ ये नौकर नहीं थे, ये मेरा दोस्त है और ये पुलिस में है। मैंने इसको पहले ही बुला लिया था 2 दिन पहले कि तू सारी निगरानी रख। जब भी तू 2-3 घंटे के लिए घर में आती थी ना, मैं इसको बुला लिया करता था कि हाँ ये इलाज ही कर रही है या कुछ और कर रही है। पापा पे तो गलत इल्जाम लगा ही रही थी, लेकिन हाँ इनके साथ भी बुरा बर्ताव किया है ना, कोई बात नहीं, उसकी सजा तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर आप देख लो क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इनको मैं सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। इनको ऐसा सबक सिखाना ताकि आइंदा से ऐसी गलती कभी ना करें और किसी मासूम को ना लूटे। भाई गलती हो गई यार, माफ कर दो। देखिए, माफी वाफी नहीं मिलेगी आपको।